प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का और केवल 5 दिन बचे हुए। उन्हें जन्म लेने एक उचित घर की जरूरत है, स्थान की जरूरत है। क्या आपके घर में जगह है? मरियम और यूसुफ ईश्वर के पुत्र को जन्म देने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। क्या आपके घर में जगह है? आज नवरोजी प्रार्थना का 4था दिन हम इसी विषय पर मनन करेंगे, प्रभु यीशु के लिए एक उचित स्थान। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा कि आखिर ईश्वर क्यों एक चरनी में, एक गौशाले में, जानवरों के बीच में जन्म लिए? क्या उनके लिए यह संभव नहीं था कि वे एक महल में, कम से कम एक घर में जन्म ले सके? क्या यह संभव नहीं था उनके लिए? जरूर संभव था। सबसे अच्छे जगह पर, सबसे बड़े महल में वे जन्म ले सकते थे, लेकिन क्यों वे ऐसे चरनी में, जानवरों के बीच में, एक गौशाले में जन्म लेना स्वीकार किया या जन्म लिए? कारण क्या है? क्योंकि वे चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि हम हर कोई उन्हें अपने घर ले जाएं। वे बेघर होकर वहां पड़े रहे ताकि हम हर कोई उन्हें अपने अपने घर ले जाए। संत लूकास सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, और उसने अपने पगलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं मिली उनके लिए। किसके लिए? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर है, उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन क्या आपके घर में, आपकी उस दुनिया में, आपके परिवार में प्रभु यीशु के लिए, ईश्वर के लिए जन्म लेने एक जगह है? क्या आप देंगे? थोड़ा सा ठहरिए। मैं विश्वास करता हूं हम सभी अपने घर में उनके लिए स्थान, जगह देना चाहते हैं, लेकिन क्या वो जगह उनके लिए उचित है? इसी पर हमें मनन करने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु के लिए, ईश्वर के लिए जन्म लेने का एक उचित स्थान क्या हो सकता है? क्या ऐसी घर की जरूरत है उन्हें? नहीं। क्या एक महल की जरूरत है? नहीं। क्या कोई महंगे घर की जरूरत है? नहीं। क्या कोई अच्छे पलंग की जरूरत है, बेड की जरूरत है? नहीं। क्या सोने से बनाया हुआ एक पलंग की जरूरत है? नहीं। तो किस प्रकार का घर उन्हें चाहिए? किस प्रकार का एक निवास स्थान उन्हें चाहिए? उन्हें ऐसा एक घर चाहिए जहां वे ईश्वर बने रह सके। उन्हें ऐसा एक घर चाहिए जहां उन्हें ईश्वर का स्थान मिलने पाए। इसका अर्थ यह है जहां उन्हें प्रथम स्थान मिल पाए। क्या आपके घर में आप उन्हें ईश्वर का स्थान देंगे? क्या आप उन्हें प्रथम स्थान देंगे हर चीज में? हर चीज में। ये कोई जमीन की या घर के अंदर एक छोटे से जगह की बात नहीं है, लेकिन प्रथम स्थान आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी उस छोटी सी दुनिया में क्या आप दे सकते हैं? विश्वास करिए, यह आसान नहीं है। यह स्थान, यह जगह केवल दिसंबर 25 तारीख के लिए ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। वे हमेशा हमारे उस जीवन में, हमारी उस छोटी सी दुनिया में वे ईश्वर बने रहना चाहते हैं। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या इस रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं? तब प्रभु यीशु हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारी दुनिया में आकर जन्म ले सकते। अन्य शब्दों में कहें तो हम वास्तव में उनका जन्म उत्सव मना सकेंगे। क्रिसमस उचित रीति से वास्तव में हम मना सकेंगे। नहीं है तो हम बिना बर्थडे बेबी का, बिना प्रभु यीशु का, हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, आपका जन्मोत्सव आपके घर में मनाया जा रहा है, लेकिन आप वहां उपस्थित नहीं है। ये केक कौन काटेगा आपका? लोग आकर किसको विश करेंगे?
क्या आपके बिना आपके घर में आपका जन्मोत्सव मनाना संभव है? हो सकता है यदि आप बाहर कहीं काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्चुअल यानी आप फोन में वीडियो कॉल करके अपने प्रियजनों को दिखाकर आप केक काट कर आप ऐसे मनाते हैं, लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हम ऐसे मना सकेंगे? ये नवरोजी प्रार्थना हम इसलिए रखे हैं और ये सब मनन चिंतन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रभु यीशु के साथ उनका जन्मोत्सव मना सके। केवल क्रिसमस मनाना नहीं, बाहरी रूप में केवल नहीं, बल्कि वास्तव में प्रभु यीशु के साथ उनके जन्मोत्सव हम मना सके। मैं पवित्र बाइबल से एक उदाहरण देकर इस बात को थोड़ा सा और गहरे रूप से विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। वो उदाहरण है नाकेदार जक्केउस का। हम सभी उनके बारे में जरूर पवित्र बाइबल में पढ़े हैं, हम मनन किए हैं, लेकिन आज के दिन उस घटना को एक अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे। हम जानते हैं जक्केउस एक प्रमुख और धनी नाकेदार थे। वे छोटे कद के थे, इसलिए प्रभु यीशु जब उनके गांव होकर जा रहे थे, वे भीड़ में उन्हें नहीं देख पाए, तो वे दौड़ कर आगे दौड़ कर जाते हैं। एक किस प्रकार का व्यक्ति है? एक प्रमुख व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है और एक नाकेदार। क्या इस प्रकार का एक व्यक्ति यीशु को देखने के लिए, प्रभु यीशु को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, दौड़ते हैं। संत लूकस लिखते हैं वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आती है। यहां तक हमें ऐसे लग रहा था कि जक्केउस ही प्रभु यीशु को देखना चाह रहे थे, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि वास्तव में प्रभु यीशु जक्केउस से मिलना चाह रहे थे। ना केवल मिलना चाह रहे थे, उनके घर में ठहरना चाह रहे थे। इसलिए उनके मन में इस जिज्ञासा, इस इच्छा को उत्पन्न किए कि जक्केउस पहले से दौड़े आगे, पेड़ पर चढ़े। जक्केउस क्या कर रहे हैं यहां? हम पिछले दिनों में नम्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में या निर्मलता के बारे में हम मनन किए, विश्वास के बारे में मनन किए। वो सब बातें यहां हमें जक्केउस के इस कार्य पर दिखाई देते हैं। सब कुछ नम्रता, वे नम्र बनते हैं, अपने आप को छोटा कर देते हैं। प्रमुख व्यक्ति, धनी व्यक्ति, लोग सब देख रहे हैं, ये छोटे उम्र के नहीं है, वो दौड़ रहे हैं। लोग सब देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, लेकिन किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। उनका ध्यान पूरा एक ही व्यक्ति पर, मुझे यीशु को देखना है, मुझे प्रभु को देखना है। वो तीव्र इच्छा उन्हें दौड़ाती है। वे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं और एक गूलर के पेड़ पर जाकर चढ़ जाते हैं। वहां प्रभु यीशु आकर कहते हैं, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस प्रभु यीशु के लिए अपने घर में, अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए तैयार हो गए। किसी की परवाह नहीं, अभी मुझे मेरे नाम की परवाह नहीं, धन दौलत की परवाह नहीं, समाज में स्थान की परवाह नहीं, केवल एक ही व्यक्ति के लिए परवाह है, अभी चिंता है, विचार है, वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रथम स्थान यीशु के लिए, मुझे अभी केवल यीशु से मिलना है, यीशु को पाना है, यीशु को देखना है। और प्रभु यीशु उससे क्या कह रहे हैं? देखिए, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं, देखो तुम इतने तीव्र इच्छा के साथ दौड़ के इतना बड़े पेड़ में चढ़े हो, नीचे उतर कर आओ, चलो हाथ मिलाते हैं, हम आओ, हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। प्रभु यीशु सब नहीं कहे, क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तेरे घर में मुझे आज रहना है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। जक्केउस के जीवन को देख सब कुछ उस क्षण बदल जाता है। वो प्रभु यीशु का सामना करता है, वो प्रभु को देखता है, प्रभु का अनुभव करता है, प्रभु का अपने जीवन में ले आता है
और वो पापी नाकेदार पवित्र बन जाता है। उनके जीवन के जो भी चीजें अशुद्ध रही, जो भी एक्स्ट्रा रहा, जो भी गंदगी रही, जो भी अंधेरा रहा, सब कुछ उनके घर से निकल जाता है। तो प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। पहले धन दौलत को प्रथम स्थान दिया करता था, वो आखिरी में क्या कहता है, मैं सबको 4 गुना लौटाऊंगा, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अभी केवल यीशु चाहिए। और वही प्रभु आज आपके और मेरे घर में, आपके जीवन में और मेरे जीवन में, आपके परिवार में और मेरे परिवार में आना चाहते हैं। वे आना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके घर में जगह है उनके लिए? क्या आप जक्केउस के समान प्रभु यीशु के लिए प्रथम स्थान देने के लिए तैयार हैं? मरियम और यूसुफ आपके घर के बाहर खड़े खटखटा रहे हैं, और प्रभु यीशु हमसे ये कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। अब देर किस लिए, लेकिन रिस्क जरूर है। जक्केउस के जीवन को देखिए, बहुत कुछ उनको खोना पड़ा प्रभु को अपने घर में लाने के लिए, लेकिन अंत में प्रभु यीशु क्या कहे, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु यीशु ही मुक्ति है, उनका आगमन हमारे घर में होना है। एक क्रिसमस में यह घटना जरूर घटे, उसके लिए हमें तैयार होना है। आइए हम यही कृपा मांगते हुए हम आज की नवरोजी प्रार्थना में हम सहभागी होवें। नवरोजी प्रार्थना का चौथा दिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस दुनिया को जो तेरे द्वारा अस्तित्व में आई अपनी शांति प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है, इस दुनिया में प्रवेश कर उसे अत्याचार, गरीबी और शोषण से मुक्त कर, ताकि तेरे आगमन पर तेरी प्रजा तेरी दृष्टि में योग्य बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 15। मैं तुझ में आनंद और प्रसन्नता पाऊंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा, हे सर्वोच्च ईश्वर। प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता है, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। मैं तुझ में आनंद और प्रसन्नता पाऊंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा, हे सर्वोच्च ईश्वर। धर्म ग्रंथ पाठ ईसाइयास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 15।
प्रभु ने फिर अहाद से यह कहा, चाहे अधलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वह दही और मधु खाने लगेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया गान। हम अपनी पवित्र माता के साथ जीवंत ईश्वर का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशाली को उनके आसनों से गिरा दिया है, और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया, और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि हम दुनिया और हृदय में अपने मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनके आशीर्वाद की कामना करें और कहें, हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहित ईश्वर के शरीर धारण के रहस्य की चुनौतियों का सामना करने में ईमानदार बने रहें। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि संसार तेरी कृपा और शांति तो राज्य के चिन्ह है का अनुभव कर सके। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि हम सब विनम्र बनना सीखें, ताकि हम ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य पाए जाएं। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि हम क्रिस्त का हमारे व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में स्वागत करने के लिए सदा तत्पर रहें। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। कि हमारे रोजमर्रा का जीवन ईश्वर के पुत्र के निरंतर आगमन से संपन्न हो। हे प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श कर। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों के लिए पिता से प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु को उचित स्थान देने की कृपा हम मांगें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज्य करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा सर्वशक्तिशाली शब्द हमें तेरे पुत्र पुत्रियां बने रहने का गौरव पुनः दिलाने हेतु देह बनकर हमारे बीच रहा। उन्हीं की कृपा तथा जीवन से हमें तेरा संरक्षण सदैव मिलता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जोग रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमा में पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।